नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स पर। दोस्तों, आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। साथ ही साथ आईपीएल 2022 की मैचेस को लेकर बात करेंगे, दोनों ही टीमों के हालात पर बात करेंगे कि उनके कप्तान का सिलेक्शन कहां तक पहुंचा, टीम ने कुछ नए हेड कोच, कुछ कोच और साथ साथ मेंटोर की भूमिका किसी को सौंपी है, तो वो भी जानकारी देंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम दीपक गुप्ता, मेरे साथ इस खास प्रोग्राम में नीरज भंडारी सर है। तो सबसे पहला सवाल, आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन कब कहां किस जगह हो रहा है, बताइए सर। जी दीपक, बिल्कुल जिस तरीके से कल खबर आई थी शाम 7:30-8 बजे खबर पहुंची है हमारे पास कि 7 और 8 फरवरी को ये बेंगलुरु में होने जा रहा है जी। इस मेगा इवेंट का जो कह सकते हैं आरंभ होगा, जिसमें जो 21 बड़े खिलाड़ी है उसके बाद जो होंगे नए नए खिलाड़ी जो कह सकते हैं कि खेल के आए हैं, अभी जो लीग खेल के आए, फिर उसके बाद उनमें इस मेगा इवेंट पे उनकी खरीदारी स्टार्ट हो जाएगी। जी। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट यही है कि 7 और 8 फरवरी को बेंगलुरु में इवेंट होगा। पहले बताया जा रहा था कि दिल्ली में ये हो सकता है, लेकिन बीसीसीआई ने ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट आया है और दिल्ली में ऐसे केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं दर बाय दर। तो ये इस चीज को यहाँ पे कह सकते हैं अपने उस पे रख के बेंगलुरु की ओर रुख करा है। जी, बिल्कुल। पहले खबरें थी कि यूएई के मैदान, यूएई भी जी। हो सकता है एक प्लेस जहां पर आईपीएल का मेगा ऑक्शन हो सकता है। हैदराबाद का भी नाम सामने था, लेकिन बेंगलुरु में 7 और 8 फरवरी को आप सभी को 2 दिन बड़े से बड़े खिलाड़ी बिकते देखने को मिलेंगे। तो सबसे अगला सवाल यही है कि जो 2 नई टीमें हैं वो अपने किस किस खिलाड़ी को कप्तान के रूप में देख रही है। जी बिल्कुल, इस तरीके से लखनऊ और अहमदाबाद इस बार 10 टीमें खेलेंगी इस जी। आईपीएल को, और इसके बाद कह सकते हैं कि कोई मेगा इवेंट नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके बारे में भी आपको बता दें दीपक कि कई ऐसे फ्रेंचाइजीज के हेड कोच थे, हेड थे जो कह रहे थे कि 3 साल के लिए हर 3 साल में ये कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त होती रहती है, और इसके चलते बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे फ्रेंचाइज को होती है कि एक टीम को सिलेक्ट करो, फिर उसे बनाओ, फिर उसके पीछे पैसा बहाओ और उसको कह सकते हैं 1-2 साल तक खड़ा करो, फिर उसके बाद फिर आपके पास एक नया ऑप्शन आ जाता है खरीदारी फरोख्त करने का 3 साल बाद। तो ये चीजें प्रॉब्लम करती हैं नई फ्रेंचाइज टीम को। इसको कह सकते हैं कि इस बार उन्होंने बीसीसीआई को ये कहा कि अब इसके बाद कोई भी मेगा ऑक्शन नहीं होना चाहिए। एक आपने टीम सेट कर दी है, इसको लेकर हम कम से कम 10 साल या फिर 15-20 साल आगे लेकर चलेंगे। तो ये बिल्कुल। एक बड़ी अपडेट आई है। और आपने कहा कि लखनऊ और अहमदाबाद के लिए कैप्टन कौन चुनेंगे, 2 टीमें जुड़ी है इस बार, लखनऊ और अहमदाबाद। जरूर लखनऊ के बारे में बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अभी अहमदाबाद को लेटर ऑफ इंटेंट बीसीसीआई की ओर से नहीं दिया गया है, कुछ पछड़े यहाँ पे पड़े हैं, जरूर उनको क्लियर होने दीजिए। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जब ग्रीन लाइन मिलेगी अहमदाबाद को, उसके बाद सीधे से घोषणा कर दी जाएगी। लखनऊ की ओर से केएल राहुल यहाँ पे कैप्टन बताए जा रहे हैं, राशिद खान को वाइस कैप्टन के रूप में देखा जा रहा है, और मेंटर के रूप में कहीं ना कहीं यहाँ पे गौतम गंभीर, एंड्री फ्लावर, ये सारी चीजें भी अहमदाबाद और लखनऊ के बीच हमें देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, तो जो मेगा ऑक्शन का रूल्स होता है वो तो सभी को याद है कि किस बिल्कुल। तरीके से खिलाड़ी खरीदे जाने हैं। लेकिन उसके बारे में बताएं कि किस तरीके से ये आखिरी मेगा ऑक्शन क्यों? इस वजह से क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के जो को-ओनर थे, उन्होंने जब अपने प्लेयर 4 रिटेन किए, उसके बाद उन्होंने ये बयान भी दिया था कि हमने इतनी मुश्किल से युवाओं सजी टीम तैयार करी, जो हमको आगे आराम से 6-7 साल तक हम उसको लेकर जा सकते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अचानक से ही आप मेगा ऑक्शन कर देते हो, हम 3 ही या 4 खिलाड़ी रिटेन कर सकते हैं। तो दिक्कत हमें होती है कि हम पहले खिलाड़ी पर पैसे लगा रहे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। अब वही खिलाड़ी मेगा ऑक्शन में उतरेगा बिल्कुल। तो करोड़ों के दाव लगेंगे, और हमारे पास पर्स भी एक मिनिमम बजट है, 42-48 करोड़, 90 करोड़। तो उस मिनिमम बजट में हम कितने बड़े से बड़े खिलाड़ी खरीद सकते हैं? बिल्कुल। और बिल्कुल। ऐसे में हम बात करें, दिल्ली हो गई, चेन्नई हो गई, मुंबई, ये कुछ वो टीम है जिन्होंने ऐसी खिलाड़ी तैयार करके दिए जो हमेशा बिल्कुल, 5 अगर साल तक इनके आप लिए हाँ, चलेंगे। अगर आप मुंबई की बात करते हैं तो ईशान किशन सबसे बड़ा नाम आता है। फ्यूचर के कैप्टन माने जा रहे थे यहाँ पे जी। कहीं न कहीं। अब उनकी भी रिलीज़ कर दिया गया मुंबई की ओर से, ना चाहते हुए भी। ट्रेंट बोल्ट का यहाँ पे कर दिया गया, क्विंटन डिकॉक का कर दिया है, चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से भी फैफ डु प्लेसिस का कर दिया गया है, गेंदबाजों का यहाँ पे वहाँ से ज़्यादातर कर दिया गया है, बैंगलोर की ओर से भी कर दिया गया है। आप सबसे बड़ी बात ये है कि जो दिल्ली कैपिटल्स ने बनाए थे, जो गेंदबाजी के लिए यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स जानी जाती थी, उन सारे गेंदबाजों को यहाँ पे रिटेन नहीं कर पाई है दिल्ली कैपिटल्स। बिल्कुल, तो यही मजबूरी हो जाती है मेगा ऑक्शन जब आता है, तो कितने खिलाड़ियों पर कितना पैसा लगाया। मान लीजिए कि ओमनिक नोरकिया को अगर 8 करोड़ दे रहे हैं, तो कगिसो रबाडा को भी 8 करोड़ नहीं दे सकते, क्योंकि एक मिनिमम बजट है, उसमें उनको अक्षर भी खरीदना था, ऋषभ भी खरीदना था। तो ऐसे कई खिलाड़ी थे और जिनको खरीदना भी बिल्कुल, है। और दीपक यहाँ पे खबरें ये भी आ रही है कि सबसे महंगा खिलाड़ी जो बिकेगा इस बार आईपीएल के जी। ऑक्शन में वो केएल राहुल है, जिन पे कम से कम 20 करोड़ तक की बोली लग सकती है। 16.5 17 करोड़ में लेकिन अभी तक लेकिन उससे पहले विराट और जी, क्रिस मॉरिस अभी सबसे लेकिन महंगे बिल्कुल खिलाड़ी हैं। लेकिन उससे पहले ये देखना होगा कहीं वो लखनऊ की टीम में 15 करोड़ में ना चले जाए। बिल्कुल,
बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि कैप्टन की एक सीमा रेखा यहाँ पे सेट करी हुई है बीसीसीआई ने, जो भी आप 3 या 4 प्लेयर रिटेन करते हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं पर्सन आपको 33 33 करोड़ करोड़ का या है फिर जी। 35 करोड़ रुपए ऐसा कुछ दिया है जी। बीसीसीआई ने, जिसके अंडर आपने प्लेयर 15 खरीद करोड़, रहे हैं। 11 करोड़ या जी, 7 करोड़ ऐसे कुछ यहाँ पर 3 ऐसे स्लॉट निर्धारित बिल्कुल, हैं और 15 करोड़ से ऊपर नहीं जा सकते। तो ये तय है कि केएल राहुल अगर लखनऊ में जाते हैं तो 15 करोड़ से ज़्यादा उन्हें मिलेंगे नहीं। उसके बाद यहाँ पर अगर ऑक्शन में आते हैं तो लखनऊ उनके पीछे भागती है। तो अकेली बिल्कुल। लखनऊ नहीं होगी, बहुत सारी टीमें होंगी और जिस भी टीम में जब केएल राहुल जाएँगे, खरीदे जाएँगे, वहाँ पर उन्हें जाना ही पड़ेगा। हाँ। औपचारिकता बचेगी। हाँ, बिल्कुल, आपने कहा कि इस मेगा ऑक्शन में आपको बहुत सारे ऐसे नए प्लेयर भी उभरते हुए दिखेंगे, क्योंकि पर्स में सिर्फ 90 करोड़ रुपए ही है हर किसी टीम के पास, और उस 90 करोड़ रुपए में आपने कम से कम 40 करोड़ तक का खर्च अभी तक कर दिया होगा 8 पुराने फ्रेंचाइज जी, टीमें ने, बिल्कुल। और जो 2 नई टीमें आएंगी वो भी कम से कम 35-40 करोड़ तक खर्च कर ही देंगी इन 3-4 खिलाड़ियों को रिटेन करने के लिए। तो उसके बाद आपके पास सिर्फ 50 या फिर 60 करोड़ रुपए बचते हैं, जिसमें आपको अपने और खिलाड़ी भी खरीदने हैं। मतलब इस बार परेशानियां बहुत होने वाली है, माथापच्ची बहुत होने वाली है, और कह सकते हैं कि स्काउट टीम यहाँ पे पुरानी टीमें बनाती हैं, ताकि वो जो जितनी भी देश भर में लीग होती हैं, जैसे आप बात कर लीजिए बिग बैश लीग, श्रीलंका लीग होती है, और विटल ब्लास्ट होता है, इन सब चीज़ों को यहाँ पे मद्देनजर रखती हैं, और विजय हजारे ट्रॉफी अभी भी चल रही है। तो उन सभी प्लेयर जो वहाँ पे अच्छा खेलेंगे, जो यंग प्लेयर होंगे या फिर जो विदेशी यंग प्लेयर होंगे, उनको कम पैसे में खरीद कर अपने टीम के साथ जोड़ना चाहेगी टीमें। बिल्कुल, तो ये चीज़ हो गई और साथ ही साथ कुछ और भी टीमें हैं जो इस आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन में खरीद जो होगी खिलाड़ियों की, उसमें अपने कप्तान को ढूँढती नज़र आएगी। जैसे इस बार बिल्कुल, कोलकाता नाइट राइडर हो गई, बैंगलोर हो गई या राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन की बात कर ले, वो भी शायद रिप्लेस हो सकते हैं। तो कई ऐसी टीम है जो अपने नए कप्तान तलाश रही है। तो ऐसा क्या लगता है कि बिल्कुल। श्रेयस अय्यर, डेविड वॉर्नर ये भी ऐसे 2 खिलाड़ी जो कप्तान की भूमिका बहुत अच्छे से बिल्कुल, निभा सकते हैं? कप्तानी के लेकर आपने बात करी है, कप्तानी के लेकर आपको दर्शकों को बता दूँ कि श्रेयस अय्यर ने कप्तानी को लेकर ही दिल्ली कैपिटल्स की ओर जी, दोबारा रिटेन होने के लिए अपना नाम नहीं दिया था। जिस तरीके से दिल्ली कैपिटल रिटेन करना चाहती थी, श्रेयस अय्यर को लेकर रिटेन नहीं कर पाई, क्योंकि श्रेयस अय्यर कैप्टनसी चाहते थे। एक कैप्टन ने टीम बनाई, उसके बाद वो इंजर्ड हो गया, फिर आपने किसी और को थमा दी। तो ये एक कहीं न कहीं गलत उनको बात है। भाया बिल्कुल, नहीं, और बिल्कुल। एक गलत बात भी मानी जाती है। अगर उसने कैप्टन ने जिस तरीके से टीम को बनाया, तो आप उसे दोबारा से वही चीज़ पूरा करने के लिए दीजिए। दिल्ली कैपिटल्स ने ऐसा नहीं करा, और श्रेयस अय्यर ने अपना नाम मेगा ऑक्शन में देने के लिए निर्णय ले लिया। तो 2 दिन दोस्तों मेगा ऑक्शन चलेगा। 2 दिन में क्या कुछ किस हाँ, खिलाड़ी, क्योंकि हर किसी का स्लॉट अलग होता है। कोई विकेट कीपर बल्लेबाज होता है, कोई कोई बाएँ हाथ बिल्कुल। का बल्लेबाज, दाएँ हाथ का इस बल्लेबाज बार प्लस तो गेंदबाज, अलग-अलग बिल्कुल स्लॉट होते हैं। दीपक, आपने कहा कि इस बार तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको स्पिनर भी रखने हैं, तेज गेंदबाज भी रखने हैं, आपको ऑलराउंडर भी आपको चाहिए, बैट्समैन भी आपको चाहिए, मतलब माथा पच्ची बहुत है इस बार, मजा बिल्कुल, आएगा। लेकिन एक चीज़ ये देखने लायक होगी कि अभी तक का रिकॉर्ड है जो ऑक्शन में बिकने वाला रिकॉर्ड, वो 16.5 बिल्कुल, करोड़ बिल्कुल। क्रिस मॉरिस का है। लेकिन अगर केएल राहुल पहले ही 15 करोड़ में बिक जाते हैं, तो विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर वो अगर पहले बिक जाते हैं और अगर ऑक्शन में आते हैं तो सबसे महँगे वो भी हो सकते हैं। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि जितने भी लोग इस आईपीएल में महंगे बिके, चाहे युवराज सिंह, विराट कोहली, या फिर आप बात क्रिस मॉरिस की कर लीजिए, बेन स्टोक्स की कर पैट लीजिए, कमिंस, पैट कमिंस की कर लीजिए, जो भी महंगा बिकता है वो उतना अच्छा वो परफॉर्मेंस दबाव करके दिखता है। नहीं दिखा पाता है उस आईपीएल के सीजन में, चाहे भले कि उससे पहले कितना ही अच्छा करा हो, लेकिन अगर वो महंगा बिकता है तो वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है उस हिसाब से। तो ये भी तो एक खतरा बिल्कुल बनता है आईपीएल की ओर। बिल्कुल दोस्तों, ये एक कह सकते हैं बिल्कुल तुक्का भी हो सकता है किस टीम के पास कौन सा खिलाड़ी कब जा रहा है। और सभी को अपनी शुरुआत से लेकर अंत तक कई सारी टीमें तैयार करनी है। 4-4 खिलाड़ी सबने भले ही रिटेन करे, किसी ने 2 करे, किसी ने 3 करे, लेकिन सबको यहाँ से शुरुआत से लेकर अंत तक सोचना है कि कौन ओपनिंग करेगा, कौन यहाँ पर डेथ ओवर कराया, कौन पावर प्ले। तो ये बहुत रोमांचक होगा, नए सिरे से सब कुछ देखने को मिलेगा। ऊपर से 2 नई और टीमें हैं, मैदान भी अलग हो सकते हैं, 2 नए मैदान भी हमारे इस आईपीएल में जुड़ते नजर आएंगे। तो आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन 7 और 8 फरवरी, इसकी सारी अपडेट दोस्तों आपको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जोड़ देंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।